हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रथमिक विश्वास। तो हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो है ट्रायल बैलेंस। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जर्नल एंट्रीज़ क्या होती हैं, जर्नल एंट्रीज़ में हम क्या करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पोस्टिंग ऑफ द लेजर, कि जर्नल से लेजर में जो पोस्टिंग है वो कैसे की जाती है। और अब हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस, क्योंकि हमारा जो थर्ड स्टेप रहता है अकाउंटिंग प्रोसेस का वो रहता है ट्रायल बैलेंस, कि हम जर्नल कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है, एंड आफ्टर लेजर जो हम बनाते हैं वो रहता है हमारा ट्रायल बैलेंस। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा था जैसे कि लेजर में हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज़ में हमारी जो भी एंट्रीज़ हुई हैं उन्हीं को लेकर हम लेजर में पोस्ट करते हैं एंड उसमें अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं हम। और अब हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। अब ट्रायल बैलेंस जो है वो भी लेजर के थ्रू बनता है, यानी कि लेजर में हमारी जितनी भी एंट्रीज हुई होती हैं उन सबको हम ट्रायल बैलेंस में लेकर आते हैं। तो लेजर के बाद जो ट्रायल बैलेंस बनता है ये एक्चुअल में होता क्या है। अ ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द जनरल लेजर अकाउंट। ट्रायल बैलेंस क्या है, लिस्ट है वो सारे जनरल लेजर अकाउंट्स की जो कि हमने लेजर में बनाए होते हैं। यानी कि जितने भी अकाउंट्स हमने लेजर में बनाए हैं उन सब की जो लिस्ट है वो क्या है, ट्रायल बैलेंस। उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस कहते हैं। बोथ रिवेन्यू एंड कैपिटल, जो भी हमारा रिवेन्यू और कैपिटल रहेगा लेजर में उन सबको हम कहाँ लेकर आते हैं, ट्रायल बैलेंस में लेकर आते हैं। Contain the ledger of the business. Trial balance is basically a statement having a debit side balance of journal entries and ledger posting are recorded on the debit side of the trial balance. अब ये क्या कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस क्या है, वो बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो कि क्या करती है, डेबिट साइड बैलेंस ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड लेजर पोस्टिंग आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अब ये क्या कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस क्या है, वो बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो कि क्या करती है, डेबिट साइड बैलेंस ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड लेजर पोस्टिंग आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। यानी कि हमारे लेजर में जो भी हमने पोस्टिंग की है, जो कुछ भी एंट्रीज हमने उसमें ली हैं, ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, डेबिट साइड पर उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि लेजर में हमारे क्या मतलब है कि हमने जो भी लेजर के डेबिट साइड में हमारा बैलेंस आएगा या फिर लेजर में डेबिट साइड पे हमने जो जो भी रिकॉर्ड किया है वो ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पर ही। एंड ऑल द क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ द जर्नल एंट्री एंड लेजर पोस्टिंग आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। यानी कि जर्नल एंट्रीज का जो हमने लेजर पोस्टिंग की है क्रेडिट साइड पर, वो भी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड की जाएंगी। मतलब इन शॉर्ट में अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसका क्या मतलब बनता है कि ट्रायल बैलेंस क्या रहता है, ट्रायल बैलेंस है जिसमें हम लेजर की सारी एंट्रीज जो हैं वो लेकर आते हैं और एक स्टेटमेंट बनाते हैं, और उस स्टेटमेंट का नाम जो रहता है हमारे पास वो रहता है ट्रायल बैलेंस। यानी कि हमारे लेजर में जितने भी अकाउंट्स बने हैं उन सबको हम एक स्टेटमेंट के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं और उस स्टेटमेंट को कहा जाता है ट्रायल बैलेंस। और हमारी लेजर में जितनी भी एंट्रीज हमने डेबिट साइड की हैं वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे शो करते हैं, और जितनी भी एंट्रीज हमने लेजर के क्रेडिट साइड पर की हैं वो सारी की सारी एंट्रीज हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पर शो करते हैं। These postings are recorded in the trial balance to verify and check for the correctness of the journal entries and ledger posting. हमारे पास क्या है, एक वर्ड आ जाता है करेक्टनेस। अब इन्होंने क्या कहा है, these posting are recorded in trial balance to verify and check for the correctness of the journal entry and ledger posting. ये जितनी भी पोस्टिंग्स जो हैं वो लेजर से ट्रायल बैलेंस में जो की जाती हैं, ये क्यों की जाती हैं, इन्होंने कहा है कि ये सारी पोस्टिंग हम क्यों करते हैं, किस पर्पस के लिए की जाती हैं। ये सारी पोस्टिंग ये चेक करने के लिए की जाती है कि जो भी हमने जर्नल में ट्रांजेक्शन्स की हैं, हमने जर्नल में रिकॉर्डिंग की है एंड उसको हमने जो लेजर में पोस्टिंग की है क्या वो अर्थमेटिकली करेक्ट है या नहीं है। यानी कि ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं उसका एक मेन मोटिव या फिर हम कह सकते हैं एक मेन पर्पस ये रहता है कि हम चेक करें कि हमने जर्नल में जितनी पोस्टिंग्स की हैं और लेजर में जितनी भी पोस्टिंग की हैं क्या वो अर्थमेटिकली करेक्ट है या नहीं है।
This is because if the debit and credit side of the trial balance agrees, then it is assumed that the journal, subsidiary books and ledger are correctly and properly maintained. अब क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि हमने अगर डेबिट साइड में जितनी भी हमने एंट्रीज की हैं और क्रेडिट साइड में हमने जितनी भी एंट्रीज की हैं ट्रायल बैलेंस के, अगर इन द एंड डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस आर इक्वल, यानी कि हमारा ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट साइड है अगर वो हमारे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड के इक्वल आ रहा है, तो हम ये मानते हैं या फिर हम कह सकते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने जर्नल में, सब्सिडरी बुक्स में और लेजर में जितनी भी हमने एंट्रीज की हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस की हैं, जो भी हमने पोस्टिंग की हैं, वो सारी की सारी क्या हैं, करेक्ट हैं और वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है। यानी कि हम ट्रायल बैलेंस में ये चेक करते हैं कि हमारा जो क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट के इक्वल है या नहीं। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट है वो क्रेडिट के इक्वल आता है, तो हम ये एज्यूम करते हैं, ये मानते हैं कि हमने अभी तक जितनी भी एंट्रीज की हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस जो हैं लिखी हैं या फिर जो भी पोस्टिंग की है हमने लेजर में, वो सारी की सारी अर्थमेटिकली करेक्ट है और वो सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसका जो फॉर्मेट है वो क्या रहता है। तो हमारा फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या रहता है, नेम ऑफ द अकाउंट, जो भी हमने यहाँ पर लेजर से जो जो अकाउंट्स पोस्ट करने हैं उन सब का नाम हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रहता है लेजर फोलियो। अब लेजर फोलियो क्या है कि जो भी पेज नंबर पर हमने उस अकाउंट की एंट्री की है, यानी कि लेजर में वो ट्रांजैक्शन जिस पेज नंबर पर रिकॉर्ड है, हम उस लेजर का जो पेज नंबर है उसे यहाँ पर लिखते हैं या फिर यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कि जो भी पेज नंबर हमारा लेजर का रहता है उस एंट्री से रिलेटेड, उसे हम ट्रायल बैलेंस के इस कॉलम में लिखते हैं कि उसका क्या पेज नंबर आएगा। अब इसके बाद हमारा रहता है डेबिट साइड एंड नेक्स्ट वन इज क्रेडिट साइड। यानी कि जो भी हमारे लेजर के डेबिट बैलेंसेस होंगे वो डेबिट साइड रिकॉर्ड किए जाते हैं और जितने भी हमारे लेजर के क्रेडिट बैलेंसेस होंगे वो सारे के सारे हमारे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। एंड इन द एंड हमारे पास रहता है टोटल, यानी कि हम चेक करते हैं यहाँ पर कि हमारा डेबिट बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हमारा डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड के इक्वल आएगा, इसका मतलब है कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है, हमारा जनरल जो हमने प्रिपेयर किया था उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है और हमारा लेजर भी बिल्कुल अर्थमेटिकली करेक्ट है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस इन द एंड हमें बताता है कि हमने अभी तक जितनी भी रिकॉर्डिंग की है, हमने अभी तक अकाउंटिंग का जितना भी प्रोसेस फॉलो किया है, क्या वो हम सही से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या उसमें हर एक चीज़ जो है वो अर्थमेटिकली करेक्ट है या नहीं है। इसके लिए हमें ये चेक करना पड़ता है कि हमारा डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड के इक्वल जो है वो आए। अब देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस की क्या क्या कंडीशंस रहते हैं या फिर हम ट्रायल बैलेंस जो है वो क्यों प्रिपेयर करते हैं, उनका क्या पर्पस रहता है। यानी कि हमारे पास फर्स्ट आ जाता है ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। अब ये आपको बहुत बार पूछा जाएगा, आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स में भी आ सकता है कि बताइए कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है या फिर जो ट्रायल बैलेंस बनता है, क्या वो एक स्टेटमेंट है या फिर वो एक अकाउंट है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो क्या रहता है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है और वो एक अकाउंट नहीं है। यानी कि हम अकाउंट किसे कहते हैं, हम अकाउंट उस चीज़ को कहते हैं जो टी शेप में हो, यानी कि जिसके राइट हैंड साइड पर भी डेबिट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट होते हैं और जिसके लेफ्ट हैंड साइड पर भी पर्टिकुलर्स, अमाउंट और जनरल फोलियो होता है। अब अकाउंट क्या है, अकाउंट क्या रहता है, जब भी हम अकाउंट उस चीज़ को कहते हैं जो चीज़ टी शेप में हो, यानी कि जिसके लेफ्ट हैंड साइड पर भी पर्टिकुलर्स, अमाउंट का कॉलम होता है और जिसके राइट हैंड साइड पर भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम होता है और जिसका लेफ्ट हैंड साइड डेबिट से जो डिनोट किया जाता है और जिसका राइट हैंड साइड क्रेडिट से डिनोट किया जाता है। यानी कि हम अकाउंट टी शेप प्रोसेस में जो फिगर होती है उसे हम अकाउंट कहते हैं।
अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, वो एक अकाउंट नहीं है। यानी कि वो एक स्टेटमेंट है, एक प्रोसेस, यानी कि हमारा ट्रायल बैलेंस जो रहता है वो एक स्टेटमेंट रहती है, मतलब एक स्टेटमेंट जिसमें हम सारी की सारी जनरल की एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं और चेक करते हैं कि उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो सही है या नहीं है। ये कोई भी अकाउंट जो है वो नहीं है, इसे एज अ अकाउंट ट्रीट नहीं किया जाता है, इसे एज अ स्टेटमेंट ट्रीट किया जाता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट रहता है, इट कैन बी प्रिपेयर एट द टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इट कैन बी प्रिपेयर एट एनी टाइम, यानी कि हम जो ट्रायल बैलेंस है उसे हम किसी भी टाइम पर प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी इसके लिए पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है कि आपको ये इन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर करना है, या फिर इन द एंड ऑफ मंथ करना है, या फिर इन द एंड ऑफ क्वार्टर्स करना है। ये टोटली एक बिजनेस पर डिपेंड करता है कि वो ट्रायल बैलेंस कब प्रिपेयर करना चाहता है। इसके लिए कोई भी कंडीशंस जो हैं वो नहीं है, यानी कि आप ट्रायल बैलेंस कंपनी में कभी भी प्रिपेयर कर सकते हो। इट कैन बी प्रिपेयर एट एनी टाइम। आप चाहें तो ट्रायल बैलेंस मंथली प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसे क्वार्टरली प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप ट्रायल बैलेंस इन द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप ट्रायल बैलेंस इन द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से एक बिजनेस पर डिपेंड करता है कि वो ट्रायल बैलेंस कब प्रिपेयर करना चाहता है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, इट कैन बी प्रिपेयर फॉर अ पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। यानी कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनाया जाता है, ना कि किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि हम कोई भी, वो हमारे पूरे ईयर का एक रिकॉर्ड है, लेकिन जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनाया जाता है, किसी पर्टिकुलर पीरियड को शो करने के लिए नहीं बनाया जाता है। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट पर बनाया जाएगा, ये बताने के लिए कि हमने जो भी लेजर से पोस्टिंग की है वो सही वे में की है या नहीं की है। इट इज़ प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं अभी कि हमारा ट्रायल बैलेंस का जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पर्पस रहता है वो क्या रहता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना, ये देखना कि कहीं हमसे रिकॉर्डिंग में कोई एरर्स तो नहीं हुए हैं, या फिर कोई ट्रांजैक्शन इम्बैलेंस तो नहीं है, हमने पूरी रिकॉर्डिंग प्रॉपर वे से की है या नहीं की है, कहीं हमसे कोई ट्रांजैक्शन रह तो नहीं गई है। और अगर हमारे ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस के इक्वल नहीं आता, इट मीन्स कि हमारी जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो सही नहीं है। अगर हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल नहीं है, इसका मतलब है हमारा ट्रायल बैलेंस में कुछ ना कुछ एरर ज़रूर है, मतलब हमारे रिकॉर्डिंग प्रोसेस जो है वो सही नहीं है, हमने उसमें कोई ना कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक जो है वो की है। इसी वजह से ट्रायल बैलेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना। ये बनाया ही इस मोटिव से जाता है। आपको बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये पूछा जा सकता है कि ट्रायल बैलेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या मोटिव जो है प्रिपेयर करने का वो क्या रहता है, तो आपका हम सही ऑप्शन जो होगा वो होगा हमेशा कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना। अब इसके बाद नेक्स्ट है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स, कि इसमें सारे के सारे लेजर अकाउंट्स की लिस्ट रहती है जो कि हमने लेजर में बनाए होते हैं। यानी कि लेजर में जितने भी हमारे अकाउंट्स रहते हैं वो सारे के सारे हम ट्रायल बैलेंस में लेकर आते हैं और उनको सिस्टमैटिक वे में लिखते हैं, मतलब कि लेजर के सारे अकाउंट की लिस्ट हमारे पास ट्रायल बैलेंस में रहती है। अब हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस को एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि मैं आपको एक दिखाना चाहती हूँ कि ट्रायल बैलेंस का एग्जाम्पल लेके समझाना चाहती हूँ कि हम लेजर से जो ट्रायल बैलेंस में है वो बैलेंसेस को कैसे लिखते हैं या फिर हम कैसे लेकर आते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट हम देखते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पर दो लेजर अकाउंट हैं, यानी कि परचेज अकाउंट है और एक सुनील अकाउंट है। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है कि 2023 21st of April सुनील to 50,000 and 30 April बाय कैश कैरी डाउन। यानी कि यहाँ पर जर्नल से कुछ एंट्री जो है ट्रांजैक्शन जो है वो पोस्ट की गई है लेजर अकाउंट में। अब लेजर अकाउंट का हमेशा जो ब्रॉड डाउन बैलेंस होता है, BD इज़ फॉर
ब्रॉट डाउन, एंड सी डी इज़ फॉर कैरी डाउन। हम सी डी यूज़ करते हैं जब हम एक अकाउंट के बैलेंस को क्लोज कर रहे हैं, यानी हमने यहाँ पर लेजर के अकाउंट के बैलेंस को यहाँ पर क्लोज किया है, और इसके बाद हम इसे जब हम नेक्स्ट मंथ में लेकर आएंगे तो वो ब्रॉट डाउन हो जाता है। वैसे ही हमने सेम इसमें भी किया है, सी डी हमने किया है इस अकाउंट के बैलेंस को क्लोज करने के लिए, और इसी अकाउंट के बैलेंस को हमने नेक्स्ट मंथ में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ब्रॉट डाउन हो जाता है। अब हम जो लेजर से ट्रायल बैलेंस में लेकर जाते हैं वो कौन सा बैलेंस होता है, वो होता है ब्रॉट डाउन बैलेंस। यानी कि जो हमने नेक्स्ट मंथ के लिए ब्रॉट डाउन किया है, हम हमेशा उसी बैलेंस को जो है वो ट्रायल बैलेंस में लेकर जाते हैं। यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास क्या है, परचेज अकाउंट, यानी कि परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पर हमारे पास ब्रॉट डाउन बैलेंस है 50,000 का। यानी कि ये बैलेंस जो है इसे हम ट्रायल बैलेंस में लेकर जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं इस बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में शो करेंगे, जो कि डेबिट साइड आएगा। क्योंकि ये हमारे लेजर की डेबिट साइड में है, इसीलिए ये हमारे ट्रायल बैलेंस की भी डेबिट साइड में हम शो करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है सुनील अकाउंट। इसमें हमारे पास जो बैलेंस है वो हमारे क्रेडिट साइड पर है, यानी कि हमारा जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो क्रेडिट साइड पर शो किया गया है, तो इसीलिए हम इसे जो है ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर शो करेंगे। अब हम देखते हैं हमारे पास जो है ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में हम यहाँ लिखते हैं नेम ऑफ द अकाउंट्स, उसके बाद लिखा जाता है लेजर फोलियो, यानी कि वो लेजर के किस पेज नंबर पर है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब सबसे पहले हमने जो फर्स्ट बैलेंस लिया था वो कौन से अकाउंट में से लिया था, वो हमने लिया था हमारे परचेस अकाउंट में से। तो यानी कि हम ट्रायल में जो नाम लिखेंगे अपने अकाउंट का वो रहेगा हमारे पास परचेज अकाउंट, क्योंकि हम परचेज अकाउंट के बैलेंस को जो है वो ट्रायल बैलेंस में लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन था वो कितना था, 50,000। अब ये बैलेंस हमारे परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पर था, यानी कि हमारे लेजर अकाउंट के डेबिट साइड पे था, इसलिए हम इसे हमारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में शो करेंगे। अब दूसरा अकाउंट हमारे पास जो था वो क्या था, वो हमारे पास था सुनील अकाउंट, यानी कि हम जो दूसरी एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे, सुनील अकाउंट, और इसका बैलेंस जो था ब्रॉट डाउन वो हमारे पास लेजर के क्रेडिट साइड पर था, यानी कि हम इसे लेजर के क्रेडिट साइड पर एंट्री करेंगे। और इन द एंड जो हमारे पास टोटल आता है वो क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट का इक्वल। यानी कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट साइड है वो हमारे क्रेडिट साइड के इक्वल आई है, मतलब ये बिल्कुल अर्थमेटिकली करेक्ट है। यानी कि हमने जितनी भी पोस्टिंग की है लेजर अकाउंट्स की ट्रायल बैलेंस में, यानी कि मतलब हमने जो भी शो किया है ट्रायल बैलेंस में अभी तक हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस जितना भी रहा है वो सारा का सारा अर्थमेटिकली जो है वो करेक्ट है। ये बहुत एक शॉर्ट एग्जांपल लेकर मैंने आपको बताया है। आप चाहें तो बड़े सारी एंट्रीज को लेकर, बड़े सारे अकाउंट्स को लेकर कंबाइन कर कर खुद आप एक एग्जांपल बनाकर देख सकते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो हमेशा इक्वल बैलेंस शो करता है। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल बैलेंस जो है वो शो नहीं कर रहा है, इसका सिंपल मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं अर्थमेटिकली कुछ ना कुछ गलत किया है। ये बहुत एक शॉर्ट एग्जांपल लेकर मैंने आपको बताया है। आप चाहें तो बड़े सारी एंट्रीज को लेकर, बड़े सारे अकाउंट्स को लेकर कंबाइन कर कर खुद आप एक एग्जांपल बनाकर देख सकते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो हमेशा इक्वल बैलेंस शो करता है। तो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस। अभी तक हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस जो है वो क्या होता है और उसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या रहता है, और हमने उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।